नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैक्स सहायता में। आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल पे क्या टॉपिक रहेगा हमारा। हम आज आईटीआर के बारे में ए टू जेड सारी चीज़ें जानेंगे ताकि आईटीआर को लेके कोई भी हमारे मन में कन्फ्यूज़न ना रहे। आईटीआर जो फाइलिंग है वो हर साल होती होती है, तो अगर हमारे मन में कोई कन्फ्यूज़न होगी, हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो हम हमेशा गलत आईटीआर फाइल करेंगे या फिर हम अपने आईटीआर फाइल करने से रह जाएंगे। तो इससे बेटर ये है कि हम सारी जानकारी लें, सारी नॉलेज लें, उसके बाद ही अपनी आईटीआर फाइल करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआर एक्चुअल में होती क्या है। तो आईटीआर फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न। हिंदी में बोलते हैं आयकर विवरणी। मीन्स आपकी समरी, जो भी आपने इनकम अर्न करी है उसको एक फॉर्म में शो करना होता है। डेट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न फॉर्म होता है वो। रिटर्न मतलब कोई वापस करना नहीं होता, रिटर्न मतलब होता है एक फॉर्म। सो आपको अपनी एक इनकम टैक्स फॉर्म मिलता है जिसमें आपको अपनी सारी इनकम शो करनी होती है कि यहाँ से हमारा रेवेन्यू आया, यहाँ से हमारी सैलरी आई, यहाँ से हमारा रेंट आया और ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। और उसको लेस करके जितना हमारा अगर बचता है कुछ, तो अगर वो टैक्सेबल है तो उस पर टैक्स हमें देना है, और अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो हमें नॉर्मली अपना आईटीआर सबमिट कर देनी है, फाइल कर देनी है। अब बात आती है कि आईटीआर क्या सबको भरनी होती है। तो देखो, आईटीआर ना कायदे से देखा जाए तो हर किसी को नहीं भरनी है, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हम जब सर्कमस्टांसेस में ऐसे फंस जाते हैं कि जहाँ पे हमें आईटीआर फाइल करनी हमारी मजबूरी हो जाती है। अब ऐसे कौन सी सिचुएशन, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें आईटीआर भरनी ज़रूरी हो जाती है। देखो, सबसे पहला तो लोन के लिए। आपको पता है कि हर चीज़ में तो आजकल लोन चल रहा है। कार लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन। तो जहाँ पे भी लोन आपको चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको चाहिए ही होता है, तो वहाँ पे बिना आईटीआर के आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि आईटीआर इज़ अ इनकम प्रूफ कि आपकी इतनी इनकम है। इस हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है कि आप कितना जो है वो बियर कर सकते हैं, महीने का कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। मान लो आपका 20,000 ईएमआई बनती है, तो आप 20,000 दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो आपकी आईटीआर से ही शो होगा। तो इसलिए आईटीआर जो है वो ज़रूरी हो जाती है लोन्स के लिए। इसके अलावा और क्या केस हो सकते हैं। किसी को देखो वीज़ा लगाना है, किसी को विदेश जाना है, कोई बड़ा क्रेडिट कार्ड बनवाना है, किसी की बैंक की लिमिट बढ़वानी है, उनके लिए भी आईटीआर ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद जिनका टीडीएस कटता है, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे आपका एफडी का इंटरेस्ट आया, उस पर बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया। आप कोई रेंट ले रहे हैं तो उस रेंट पे आपका टीडीएस कट गया। प्रोफेशनल फीस कोई आ रही है, आपकी टेक्निकल फीस आ रही है, उस पर आपका टीडीएस कट गया। तो ये एक ऐसा टैक्स होता है जो पहले ही काट लिया जाता है। एडवांस टैक्स नहीं होता, बट ये पहले ही काट लिया जाता है ताकि गवर्नमेंट को ये पता रहे कि भाई इस बंदे की इतनी इनकम आई है, और वो ट्रैक कर सकें। आप बाद में अपनी आईटीआर फाइल करके उस टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी टीडीएस कटा है तो आपको भी आईटीआर भरनी है। सैलरी वाले लोग जो होते हैं, वो सैलरी चाहे गवर्नमेंट सैलरी हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, उनको भी आईटीआर भरनी होती है। क्योंकि उनका टीडीएस इतना कट जाता है पहले से, और उनको अपनी आईटीआर में वो सब शो करना होता है कि हमारी इतनी इनकम थी, इतना टैक्स बनता था, इतना टीडीएस हमारा कटा, अब हमें बाकी जो बचा वो पेबल है या फिर हमारा रिफंड आएगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस आपका साल में आपका अच्छा खासा टर्नओवर है, और आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उस बिजनेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप 2 नंबर का पैसा ही आपका कहलाएगा जब तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, टैक्स फाइल नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे 2 नंबर का पैसा कैसे हो गया, हमने तो बहुत मेहनत से कमाया है। तो 2 नंबर के पैसे का मतलब ये होता है कि जिस पे आपने टैक्स नहीं दिखाया, जिस पे आपने आईटीआर फाइल नहीं करी या गवर्नमेंट को आपने शो नहीं किया, उस पैसे को 2 नंबर का पैसा बोलते हैं। तो अपने पैसे को 1 नंबर का करने के लिए आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। सो ये बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आईटीआर फाइल आपको करनी चाहिए। और मैंडेटरी कब हो जाती है? मैंडेटरी तब हो जाती है जब आईटीआर में आप एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर आ जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट, वो 12 लाख रुपए तक की, या 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है। तो ये सारे केसेस थे जहाँ पे आईटीआर आपको भरनी चाहिए। अब बात आती है कि आईटीआर फाइल करें तो क्या हमारे लिए कोई पंगा खड़ा हो सकता है। पंगा खड़ा क्या होगा, कोई परेशानी क्या आएगी? अगर आप अपनी इनकम को सही तरीके से शो कर रहे हैं, सही तरीके से आपने सारे सोर्सेज दिखा दिए कि भाई मुझे यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी पैसे को छिपा रहे हो और गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि भाई आपको वहाँ से पैसा आया और आपने उस पैसे को छिपाया है, तो आपके लिए नोटिस आ सकता है, आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है? देखो, पैन कार्ड, आधार कार्ड आजकल लिंक है, गवर्नमेंट के पास सारी जानकारी आपकी रहती है। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं,
चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, आपने क्रिप्टो में डील किया हो, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करी हो, इंट्राडे में ट्रेडिंग करी हो, पैसा जमा कराया हो ज़्यादा, या फिर बड़ा क्रेडिट कार्ड बनवाया हो, या कोई आपने लोन लिया हो, तो गवर्नमेंट के पास सारी जानकारी पहुंच जाती है। तो अगर आपकी जानकारी, दी गई जानकारी गवर्नमेंट की जानकारी से मैच नहीं हुई, तो नोटिस आपके पास आएगा ही आएगा। तो इसलिए अगर आपको नोटिस से बचना है तो पहले अपनी जानकारी बिल्कुल सही दिखा के चलें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही दिखानी है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आईटीआर में किस तरीके से कंप्यूटेशन होती है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, तो देखो इनकम में ना 5 सोर्सेज होते हैं, 5 हेड्स बेसिकली उनको हम बोलते हैं। कौन कौन से हेड्स होते हैं वो? इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी यानी आपके बिजनेस की इनकम, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी यानी जो भी आपकी रेंटल इनकम होती है, इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन यानी आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या कोई आपने खरीदी है, बेची है, उसका कुछ प्रॉफिट लॉस आया है, वो कैपिटल गेन में आता है। इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज यानी जो आपका इंटरेस्ट है या किसी और तरीके की इनकम है, आपकी कमीशन की इनकम है, कोई आपने लॉटरी आपकी लगी है, कोई और कैजुअल इनकम है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जाके आपने पैसा जीत लिया, तो वो इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज है। तो जो 5 के 5 ये सोर्सेज हैं, इसके अलावा कोई आपका सोर्स बैठता नहीं है। सारे सोर्सेज की इनकम को ऐड करके जो आपकी इनकम आती है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से अगर कोई डिडक्शंस है, जैसे आपकी एलआईसी कोई आपने करा रखी है, कोई आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखी है, या किसी भी टाइप का डिडक्शन है जो सेक्शन 80C से 80U होता था, तो उसमें डिडक्शंस आपको अलाउड होती है। उसके बाद जो आपकी नेट इनकम बचती है उसको बोलते हैं टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। उसके ऊपर टैक्स लगता है एज पर द स्लैब रेट। तो स्लैब रेट के लिए किसी और वीडियो का आप मेरे चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली जो टैक्सेबल इनकम होगी उस पर हम टैक्स पे करना या हमें रिफंड करना है, तो हम उस हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आईटीआर भरने की लास्ट डेट क्या होती है। तो दोस्तों लास्ट डेट जो होती है वो होती है 31 जुलाई। जैसे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ 2025-26 का 31 मार्च 26 को, तो आपकी लास्ट डेट क्या होगी? 31 जुलाई 2026। लेकिन अभी नए रूल के हिसाब से सैलरी वालों के लिए 31 जुलाई 2026 है, बट जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनके लिए 31 अगस्त हो गई है। तो अभी कुछ चेंजेस आए हैं। तो आईटीआर में आपको ये सारी डेट्स पता होनी चाहिए। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई मार्च में आईटीआर फाइल हो जाती है, कुछ लोगों को लगता है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते ही हम अप्रैल में तुरंत कर देंगे, बट जब तक फॉर्म्स ही इशू नहीं होंगे तब तक आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। तो डेट्स आपको हमेशा पता होनी चाहिए। सो अगर आप अपनी इस ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपकी जो आईटीआर है वो पेनल्टी के साथ फाइल होगी। इसलिए टाइम से पहले अपना फाइल कर लें, बिना बात के 5-10 हज़ार रुपये पेनल्टी आपको क्यों ही पे करनी है। अब आईटीआर तो आपने भर दी, बट उसमें कोई आपसे गलती हो गई, तो आईटीआर को जो है रिवाइज़ किया जा सकता है। अब रिवाइज़ कब तक किया जा सकता है? रिवाइज़ आप कर सकते हैं 31 मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, आप 31 मार्च तक रिवाइज़ कर सकते हैं। पहले डेट जो थी वो 31 दिसंबर हुआ करती थी, बट अब नए रूल के हिसाब से 31 मार्च तक आप रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है। और जो रिटर्न आप लेट भरते हैं, जो पेनल्टी के साथ भरते हैं, तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। तो वो भी आप फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी के साथ होगी। अब प्रैक्टिकली होता क्या है ना कि किसी को भी आईटीआर चाहिए तो वो सोचता है कि यार मुझको ना 3 साल की आईटीआर चाहिए, मैं तुरंत जाके सीए से बनवा लूँगा। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि 3 साल की आईटीआर एकदम से आप कैसे लाओगे? लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, एक रूल है बैकडेट के आईटीआर का। बैकडेट की आईटीआर मतलब आईटीआर यू होती है, वो अपडेटेड रिटर्न होती है। तो आईटीआर यू आप भर के अपने उस ईयर की आईटीआर फाइल करा सकते हैं, बट वो हर जगह माननीय नहीं है, उसके कुछ अलग कंडीशंस हैं। स्टिल अगर आप चाहें तो आईटीआर यू फाइल करा के पेनल्टी के साथ, और आप उसको भी अपना एज आईटीआर काउंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई और क्वेश्चन है आईटीआर को लेके या इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी आपके लिए बहुत काम आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।